नेक्स्ट हम जानेंगे रेटिना। ठीक है, रेटिना की बात करें तो रेटिना दो प्रकार से कार्य करते हैं, दो प्रकार से रेटिना, यानी रेटिना के माध्यम, रेटिना पर जब प्रकाश पड़ता है तो हम आसानी से किसी वस्तु को देखते हैं। अब इसमें दो प्रकार की कार्य हो गई, आपको बता दें, रेटिना की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेटिना दो, एक हो गया आपका है ना रॉड से, है ना क्षौर कोशिका, क्षौर कोशिका, ठीक है, जिसे इंग्लिश बोलते हैं रॉड सेल। ठीक है, और एक आपका हो गया शंकु कोशिका, शंकु कोशिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोन सेल। ठीक है, अब देखो ये जो है रेटिना की जो बात कर रहे हैं, है ना, ये क्या करता है, रॉड कोशिका क्या करता है, रॉड कोशिका की जो बात करें, ये अंधेरे में, है ना, यह जो होता है ये अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता बताता है, अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता बता देगा कि, है ना। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या बता रहे, अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता बताता, कैसे बताता वो जानो, है कि नहीं, नहीं आ रहा समझ में। अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता बताता, कौन बताता है वो जानो। सबसे पहली चीज है जो वो होता है, जैसे देखिएगा जो ऐसा व्यक्ति आपको मिले होंगे जिनको दिन में कम दिखाई देता है और रात में ज्यादा दिखाई देता है, जिसे रतौंधी बोलते हैं, है कि नहीं, उनको दिन में बहुत कम दिखाई देता है, उनका जो कोशिका होता है रॉड क्षौर कोशिका होता है, यानी कि रॉड सेल जो होता है उनका दिन में काम नहीं करता है, रात में उनका काम करता है। तो ये बता रहा है कि अंधेरे में, या अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता क्या करता है, तीव्रता को बताता है कि प्रकाश की तीव्रता, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, है ना, रात्रिचर जानवर भी कहा जाता है ना, इसे क्या बोलता है, रात्रिचर जानवर भी कहा जाता है। अब चीजें और भी बता दे आपको, या फिर इसे बोल सकते हैं मंद प्रकाश में वस्तु को पहचाना जाता है। अब बोले सर मंद प्रकाश में वस्तु को पहचाना मतलब क्या, यानी कि प्रकाश नहीं रहेगा उस समय वस्तु को हम कैसे पहचान पाएंगे। हाँ, ये पहचाने कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घरों में, है ना, टेबल है, कुर्सी है, ये सब है, ठीक है, उस कंडीशन में हम जा रहे हैं, प्रकाश नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, इसे पकड़ेंगे तो बोलेंगे हाँ ये कुर्सी है कि नहीं, ये टेबल है कि नहीं। तो ये क्षौर कोशिका कार्य कर रहा है कि नहीं। लेकिन जिनको रतौंधी हुआ रहेगा, है ना, जिन व्यक्ति को नहीं दिखाई देगा ये सा, है ना, दिन में नहीं दिखाई, रात में दिखाई देगा, वो आसानी से कह देंगे हाँ ये कुर्सी इस कलर का है, ये बेंच इस कलर का है, ये कपड़ा इस कलर का है कि नहीं। तो ये जो चीजें आपको बता दें, तो ये क्षौर कोशिका जो है रतौंधी के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है जी, रतौंधी जिनको हुआ रहता है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो रेटिना जो है शंकु कोशिका, जिसे कोन सेल कहा जाता है। कोन सेल की बात करें तो यह जो है तीव्र प्रकाश में रंगों को अंतर बताता है, यानी तीव्र प्रकाश में रंगों का अंतर बताता है। अब बोलिएगा ये इसका मतलब क्या, कि तीव्र प्रकाश में रंगों का अंतर ये कैसे बताएगा, ये क्या कह रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो आपको बता देते, एकदम आसानी से समझिए। सबसे पहली चीजें जो है, आपके घर में लाइट नहीं है, अभी मैंने एग्जांपल बताया ना, ठीक उसी को मैं रिपीट अगेन कर रहे हैं, है ना। आपके घर में लाइट नहीं है और उस कंडीशन में आपके घर वाले कोई बोला कि ऐसा करो कि आना, आपका अलमीरा है, उस अलमीरा में कुछ कपड़े रखे लेकर आओ, और वो कपड़े बोल दिए कि लाल कलर का है लेकर आओ, और उसमें 4-5 कलर के कपड़े रखे गए हैं। उस कंडीशन में आप किस रूप से लेके आइएगा, लेके आ पाइएगा, कलर पहचान पाइएगा, रात में कलर मिलेगा, कभी भी नहीं मिला। आप जाओगे तो आपको सारा एक ही कलर दिखाई देगा, जानते क्या, काला। अब जाओगे, एक तो जाओगे तो ऐसे करते हुए जाओगे, और जाने के बाद क्या होगा कि कोई कलर उठा के लेके आओगे, बाहर देखोगे जा ये कौन सा कलर उठा लाए, है कि नहीं। फिर जाओगे फिर, यानी कहने का मतलब है जो शंकु कोशिका रात में बंद हो जाता है, यानी रात में कब, जब प्रकाश नहीं पड़ता है तो बंद हो जाता है। अभी हमारे पास मान लो यहाँ लाइट है, प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ये सब, तभी तो हम आसानी से ये कलर बता रहे हैं कि ये कलर है, आप मुझे देख रहे हैं कि ये है कि नहीं। यानी कि ये जो है शंकु कोशिका, है ना, रात में, यानी कि जब इसके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ता है तो यह कार्य नहीं करता है। और यही है जो हमें किसी भी प्रकार को कलर को पहचान कराने में मदद करता है। अब तो नहीं भूलोगे ना, अब एकदम याद रखना है कि कलर जैसे लाल है, हरा है, किसी भी कलर को आप बता रहे हो, क्या ना, कि सर
आंख की कौन सा ऐसा अंग है जो कि, है ना, सॉरी, आंख में कौन सा ऐसे कोशिका है, कौन से इसकी सेल है जिससे हम आसानी से कलर की पहचान कर लेते हैं, वो है आपका शंकु कोशिका, जिसे कौन सेल इंग्लिश में कहा जाता है। और आंख में कौन सी ऐसी कोशिका है जिससे रतौंधी जो है उससे होती है, यानी कि छड़ कोशिका होता है, जिससे रॉड सेल, यानी कि इनकी जो सेल जो होती है वो दिन में नहीं कार्य करती है, रात में कार्य। देखो एक दूसरे से उल्टा, ये जो है कलर ब्लाइंडनेस है। ये कलर, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो सबसे पहले आपको चेक किया है कि भाई जाओगे आंख दिखाने के लिए तो डॉक्टर चेक करेंगे आपका कि आपका जो आंख जो है, जैसे मान लो को वो ये दे देंगे आपको, एक डिब्बा दे देंगे, वो दिखाएंगे वहां से और बोलेंगे कि इसका मुंह किधर है कि नहीं, तो आप उससे बताओगे कि हाँ ये इस फेस के तरफ है या उसके तरफ है, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो डॉक्टर बोलेंगे नहीं इसका ये काम कर रहा है या ये नहीं काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद से कुछ पढ़ने आप पढ़े हैं तो आपको दे देंगे कि आप पढ़ के बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका सबसे पहली चीज़ें, जो कलर की बात हो रही है वो आपका जो है शंकु कोशिका ही कार्य करता है। उम्मीद है कि बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं निकट दृष्टि दोष। आज आंख जो है यानी मानव नेत्र की पूरी प्रक्रिया हम लोग जान लेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर उपस्थित होंगे आप लोगों के लिए पूरा इसका क्वेश्चन आंसर कि किस रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज पूरा इसकी थ्योरी समझते हैं, अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वेश्चन आंसर किस रूप से पूछे जाते हैं, और सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग अच्छे से समझ के और उसको बनाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर ये अच्छे से अगर पढ़ लिए ना तो आंख, मानव नेत्र, सब किसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, अगर अच्छे से पढ़ लिए तब, है कि नहीं। तो चलो, निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट, बहुत आसान है, यहां बताए थे फिर भी बता रहे हैं दोबारा। निकट दृष्टि दोष का मतलब होगा कि वैसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि वैसा, है ना, वैसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको उपचार के लिए, उपचार की बात करें तो उपचार के लिए दूर दृष्टि सॉरी, है ना, दूर कर रहे हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। किसका प्रयोग किया जाता है जी, निकट, सॉरी, अवतल लेंस का। किसका प्रयोग किया जाता है जी, अवतल लेंस का प्रयोग किया। इसको मिटा देते हैं, अवतल लेंस। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नजदीक की वस्तु दिखाई दे रहा है और दूर की वस्तु अगर नहीं दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को हमेशा के लिए ऐसे थोड़े छोड़ देंगे, उसका भी तो इलाज कराना चाहिए। तो उसके लिए अगर वो जाता है डॉक्टर के पास तो उसके आंखों में एक लेंस लगाए जाते हैं जिसका नाम होता है अवतल लेंस। अब अवतल के लिए कैसे, तो निकट में कितने वर्ड है आपका, 3, 1 2 3, और अवतल में कितना है, 1 2 3 4, यानी 3 के बाद कितना आता है, 4। आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत आसान कंसेप्ट है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होती है कि सर निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा, तो आसानी से याद कर लेना। निकट में 3 वर्ड होते हैं और अवतल में 4 होते हैं, तो जोड़ लो, 3 के बाद 4 आता है, बस हो गया, है कि नहीं। और दूर दृष्टि दोष की बात करें जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई दे, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे, उस कंडीशन में इसके भी उपचार कराएंगे हम, है ना। इसका भी उपचार जो है, इसका भी उपचार की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपका होगा वो होगा उत्तल लेंस। क्या होगा जी, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, यानी कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा होगा, उत्तल लेंस। क्योंकि दूर में देखो, दूर में कितना वर्ड है आपका, 2, और उत्तल में कितना है, 3, यानी कि 2 बाद कितना आ जाएगा, 3, यानी कि यह आपका हो जाएगा कितना, उत्तल लेंस। ठीक है, और दृष्टि वैषम्य जिसे बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य का मतलब हो गया आपका जरा दूरदर्शिता, और ज़्यादा दूरदर्शिता का मतलब हो कि वैसा, है ना, वैसा रोग जो किसी व्यक्ति के आंखों में हो, यानी कि दूर की वस्तु ना दिखाई दे और ना नज़दीक की वस्तु दिखाई दे, उससे दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर एक उत्तल लेंस लगा रहता है, उत्तल, और नीचे लगा रहता है आपका अवतल लेंस लगा हुआ रहता है। ये आंख संबंधित जो है पूरी इसकी इसकी आंख संबंधित है, ये पूरी इसकी घटना है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।